सो आज का क्वेश्चन है कॉपी कोपेक ड्रॉज अ ट्री। नाउ इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें देखो मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ। हमें एक इनपुट दिया गया है, ठीक है। इनपुट में क्या दिया गया है, इनपुट में एजेस दी गई है ना। एजेस मतलब किस टाइप का इनपुट है, हमें यू दिया गया है, हमें वी दिया गया है, ठीक है। हमें इस टाइप के, और ये है एक ट्री। ट्री है मतलब कि मेरे पास एन दिया गया होगा, फॉर एग्जांपल एन इक्वल टू अगर 7 है, दैट्स मीन्स कि मेरे पास 6 ही यू वी होंगे। मीन्स क्यों 6 यू वी होंगे, क्योंकि ट्री में कभी भी सर्कल नहीं बनता, और सर्कल नहीं बनता दैट्स मीन्स कि हर एक एज किसी एक एज से कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अब मान लो कि ये इस टाइप का है, ठीक है। मतलब कोई एक एज दूसरी एज से कनेक्टेड होंगी, कभी सर्कल नहीं बनेगा कभी इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये नहीं होगा कि अब ये दोनों भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की ट्री के अंदर मान लो कि जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड का जो पेरेंट है, ठीक है, चाइल्ड का जो पेरेंट है, तो उस पेरेंट के लिए जब भी मैं डीएफएस कॉल मारूंगा, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। तो ये जो इनके चाइल्ड है ना, वो कभी आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते। मतलब ये जो चाइल्ड है वो इंडिपेंडेंटली उसके चाइल्ड पे डीएफएस कॉल मारेगा, ठीक है। रिटर्न आएगा यहाँ तक, पेरेंट्स तक, और फिर ये इसी तरीके से राइट वाला चाइल्ड अपने तरीके से इंडिपेंडेंटली अपने चाइल्ड में जाएगा। इन दोनों का कभी अपने आपस में रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। ओके, ये इनपुट में मेरे को एजेस दी गई है, ठीक है। तो n-1 एजेस दी गई है। अब मुझे क्या बताना है कि मुझे ये सीक्वेंस में दी गई है। ये जो भी एज दी गई है मेरे को, वो एक सीक्वेंस में दी गई है। नाउ व्हाट आई वांट टू फाइंड इज़ दैट कि भाई जो भी सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल इस टाइप का हो सकता है कि 2 3 और 1 2, ओके, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, यहाँ पे n इक्वल टू 3 था और मेरे को इनपुट दिया गया। अब मुझे यहाँ पे क्या बताना है कि भाई तुम्हारे कितनी बार तुम इस इनपुट को ट्रावर्स करोगे ऊपर से नीचे तक। मतलब कि मैं सबसे पहले जाऊँगा 2 3 पे, हाँ। और एक क्वेश्चन कि देखो 1 जो है वो ऑलरेडी ड्रॉन है, ठीक है। उससे मुझे क्या करना है कि जो भी कनेक्टेड वर्टेक्स हो उसको ड्रॉ करना है। मीन्स कि मुझे ड्रॉन वर्टेक्स से अनड्रॉन वर्टेक्स को ड्रॉ करना है। सिंपल, दिस इज़ द सिंपल थिंग्स कि ड्रॉन वर्टेक्स से अनड्रॉन वर्टेक्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये मेरा सिंपल काम है, ठीक है। देखो क्या मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 1 ऑलरेडी ड्रॉन है, ठीक है। ओके, नाउ मैं यहाँ पे जाऊँगा। मैंने देखा कि भाई यहाँ पे फर्स्ट एज क्या बोल रही है, फर्स्ट एज बोल रही है कि भाई 2 और 3, मतलब कि मेरी 2 से 3 में एक एज है। क्या मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या 2 को या 3 को मैं किसी को ड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं ड्रॉ कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ना ही ना ही ना ही 2 ड्रॉन है, ना ही 3 ड्रॉन है। मतलब ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों में से एक भी ड्रॉन नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता। अब मैं एक सेकंड पे आया, सेकंड मैंने देखी 1 से 2, क्या 1 ड्रॉन है? 1 ड्रॉन है, तो 1 से क्या मैं 2 को ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। ओके, मतलब कि मैंने पूरे जो इनपुट था उसको एक बार ट्रैवर्स किया और मैंने 2 को ड्रॉ किया। मेरे पास कितने वर्टेक्स है? 3 वर्टेक्स है, 1 2 एंड 3। नाउ मुझे क्या है कि हर एक वर्टेक्स को ड्रॉ करना है, वर्टेक्स को ड्रॉ करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, हर एक अगर वर्टेक्स को मुझे ड्रॉ करना हुआ तो उसके लिए मेरे को सिंपल सी क्या चीज़ करनी है, मुझे हर एक वर्टेक्स को ड्रॉ करना है। दैट्स मीन्स कि मुझे 3 को भी ड्रॉ करना है। 3 तो बाकी है, सिर्फ 2 को ही मैंने ड्रॉ किया है। तब 3 को ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, फिर से अपनी इनपुट वाली लिस्ट में ऊपर से जाऊँगा और मैं देखूँगा। अब मैं देखूँगा फिर से पहले इंडेक्स पे गया, क्या 2 है, क्या 2 को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? क्या मैं 3 को ड्रॉ, 3 तो ऑलरेडी ड्रॉन है। दैट्स मीन्स कि अब मैं चेक करूँगा कि भाई 3 अगर ड्रॉन है तो उसका मतलब सॉरी 2 सॉरी 3, क्या तो मैं 2 को ड्रॉ कर सकता हूँ? 2 ऑलरेडी ड्रॉन है। तब मैं देखूँगा क्या 3 ड्रॉ है कि नहीं। 3 को मैंने ड्रॉ नहीं किया, तो मैं मतलब कि 3 को ड्रॉ करूँगा। तो 2 पे गया और मैंने 3 को ड्रॉ कर दिया। मतलब 1 2 एंड 3, तीनों वर्टेक्स ड्रॉ हो गई। मतलब कि मैं इनपुट को कितनी बार ट्रैवर्स किया,
2 बार, तो आंसर इज इक्वल टू 2। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी यूज। बट अगर मान लो कि मैं इस तरीके से अगर इनपुट को मैं अगर ट्रावर्स करूँगा, तो वर्स्ट केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। किस तरीके से समझने, फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे पास एन है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले कौन से वेक्टर शुरू कर सकता हूँ, 1 को। तो फॉर एग्जांपल इस टाइप का अगर सीन रहता है हमारे पास कि मान लें कि 1 2, ठीक है, 2 3 3 4 डैश 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 n-1 और n। अगर इस टाइप का सीन रहता तो मतलब क्या रहता है इसके यहाँ पे, पहला इटरेशन में करता, इसमें मैं 2 को ड्रॉ करता, दूसरा इटरेशन करता 3 को ड्रॉ करता, तीसरा इटरेशन करता 4 को ड्रॉ करता। इस तरीके से मेरे को कितने इटरेशन करने पड़ते? हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं कितने बार ट्रैवर्स कर चुका हूँ। फर्स्ट टाइम पे जब भी मैंने 2 को ड्रॉ किया तो मैं n बार ट्रैवर्स किया, जब मैंने 3 को ड्रॉ किया n-1 बार ट्रैवर्स किया, जब मैंने 4 को ड्रॉ किया मैं n-2 बार ट्रैवर्स किया। तो इन सब का सम हो जाएगा, तो n + n-1 + n-2, ठीक है। और लास्ट में जब n-1 n को ड्रॉ करना होगा तो मैं एक ही बार मतलब जाऊँगा, ठीक है, एक ही बार जाऊँगा उस लिस्ट के अंदर। ना हमें बेसिकली ये देखना है ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, फिर मैं कितनी बार चला रहा हूँ लूप। तो पहले के लिए मैं मतलब जब 2 को ड्रॉ करना होगा यहाँ पे तो मैं n बार चलाऊँ, मतलब n-1 बार चलाऊँगा। 3 को ड्रॉ करना होगा तो n-2 बार चलाऊँगा। 4 को ड्रॉ करना होगा तो n-3 बार चलाऊँगा। देखो यहाँ पे मतलब ये n-1 से स्टार्ट होगा बट चलेगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी ये बिग ऑफ एन स्क्वायर में ही जाएगा, ठीक है। प्लस डॉट 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 प्लस 1, ठीक है। इन सब का अगर सम हम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चला जाएगा, ठीक है। इसको अब देखो हम करते हैं इसको थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करते हैं। ऑप्टिमाइज़ में कैसे करूँगा, इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मैं DFS का यूज़ करूँगा। नाउ आई विल यूज़ द DFS। हाउ आई कैन यूज़ द DFS इन दिस क्वेश्चन? So first of all, I know that I have to done all of this in the linear time complexity. Either it is the order of n plus m, okay, or order of n. Okay, no problem. We know that the DFS traversal is done by in the linear time complexity in order of n plus m. Okay, no problem. Now what I will do in this, that चलो अभी काम करते हैं, मैं आपको कोड में शो करता हूँ, ठीक है। कोड, ये मैंने कोड लिखा हुआ है, कोड में मैं DFS चला रहा। ना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने एन इनपुट ले लिया, फिर एक वेक्टर ऑफ पेयर बना दी। देखो वेक्टर ऑफ पेयर एडजेसेंसी, हाँ ठीक है। अब ये सब क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे हम आते हैं उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि भाई मेरा एक DFS होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये देखो ये मेरा इंडेक्स है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से यहाँ पे देखो, ये मेरे को दिया गया है इनपुट, ओके नो प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूँ कि काम करते कि हम जो एज है, एज जिस सीक्वेंस में आई हुई है उसके इंडेक्स को स्टोर करते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई एडजेसेंसी ऑफ जो 5 है ना, तो 5 के साथ मैं 6 को तो पुश बैक करूँगा, साथ में ये कौन से इंडेक्स पे है उसको भी मैं पुश बैक करूँगा। मतलब समझे कि भाई देखो ये क्या सीन है। हाँ, इसका सीन ये है कि भाई देखो एडजेसेंसी ऑफ 5 जो है ना, उसके अंदर ये होना चाहिए 6,1, मतलब कि 6 से वो कनेक्टेड है, 6 से कनेक्टेड है एंड 1 क्या है, उसका इंडेक्स है। मतलब किसका इंडेक्स है? 5,6 का। 5,6 का इंडेक्स क्या है? 1 है। ये बता रहा है, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है आगे बढ़ते ही, क्योंकि यही हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। लेकिन आगे बढ़ते ही कि भाई ये मैंने क्यों किया ना, 1 मिनट, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों किया, ये करने का रीज़न ये था कि यहाँ पे देखो ऑटो मैंने चाइल्ड कर दिया एडजेसेंसी नोड,
ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मेरा सिंपल में काम करूँगा कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी कोई एक वर्टेक्स को ड्रॉ किया, ठीक है, किसी एक वर्टेक्स की हेल्प से। अब मुझे अगर उस वर्टेक्स को के ऊपर अगर सेम टाइप का वर्टेक्स होगा तो वो तो अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ। अरे समझे कि नहीं समझे, चलो ठीक है, समझाता हूँ। मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ ही मानना, ठीक है, कि भाई देखो 2-4 जो थे वो ड्रॉ नहीं हुए। अब मैंने क्या बोला कि 7 ड्रॉ था ऑलरेडी, भाई मान के चलो ड्रॉ नहीं है इसमें, बट मैं बोल रहा हूँ मान के चलो, एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि 2 और 7 क्या है, ड्रॉ हो चुके हैं। 7 की वजह से 2 को मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेकिन जो ऊपर 2 और 4 थे क्या वो ड्रॉ हुए? नहीं हुए। तो उनके लिए क्या मेरे को एक वापस से राउंड मारना पड़ेगा? पड़ेगा। अगर ये होता कि 2 मतलब 4 ऑलरेडी ड्रॉन था, तो मैं क्या बोलता कि 2 को मैंने ड्रॉ कर दिया। अगर 2 ड्रॉ हो चुका है तो उसके आगे जितने भी 2 से कनेक्टेड उसके चिल्ड्रन हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ये रहा, उससे कनेक्टेड 7 है, ये 2 रहा, उससे कनेक्टेड 1 है। खैर 1 तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ड्रॉ किया गया है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए, मतलब 2 से कनेक्टेड जितने भी उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये जो 2,7 है, 2,7 से नीचे जितने भी 2 से कनेक्टेड है, या तो कोई भी, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 1-2, मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि 3-2, जैसे कि ऐसा नहीं ज़रूरी है कि 2 और समथिंग और 2 इस टाइप का, समझ रहे हो? ठीक है, मतलब कि 2 से कनेक्टेड कुछ भी हो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना? ओके, तो मैं कब कर सकता हूँ कि जब ऑलरेडी ड्रॉन वर्टेक्स, जो ड्रॉ वर्टेक्स है मेरा, उसका जो इंडेक्स है उससे नीचे वाले इंडेक्स को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। उसके लिए मेरे को कोई एक्स्ट्रा लूप लगाने की ज़रूरत नहीं, मतलब एक्स्ट्रा राउंड मारने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा राउंड मैं कब मारूंगा कि जब मेरी जो अभी करंटली ड्रॉ हुई वर्टेक्स, उस वर्टेक्स से ऊपर अगर सेम मतलब अभी जो करंटली ड्रॉ हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ड्रॉ हुई, तो 2 जो ड्रॉ हुई है क्या वो किसी और वर्टेक्स से कनेक्टेड है उससे ऊपर के इंडेक्स पे? जैसे कि यहाँ पे 2-7 था, तो उसके ऊपर के इंडेक्स मतलब छोटे इंडेक्स पे क्या कहीं पे 2 किसी और वर्टेक्स से कनेक्टेड है? मैंने कहा हाँ कनेक्टेड है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे हमें आंसर को प्लस करना पड़ेगा। तो मेरा सिंपल से क्या रह गया क्वेश्चन कि भाई इंडेक्स की जो भी एज है, एज के इंडेक्स को स्टोर कराओ ना। उस इंडेक्स को मैं चेक करूँगा कि भाई अभी जो मैंने वर्टेक्स को ड्रॉ किया, अभी जो मैंने वर्टेक्स को ड्रॉ किया क्या उससे ऊपर उस वर्टेक्स का किसी और वर्टेक्स से कनेक्शन है कि नहीं है? अगर है देन आई विल इंक्रीज द इन माई आंसर दैट कि प्लस, मतलब कि मुझे एक और बार राउंड लगाना पड़ेगा। राउंड कितनी बार लगाना है हमें वही बताना है कि मैं फिर से ऊपर से नीचे कितनी बार आता हूँ। भाई जैसे कि 1 से लेके 1 से लेके n तक की मेरे को लिस्ट दी गई है, मैं 1 को फिर से कितनी बार 1 पे मैं कितनी बार आऊँगा, समझ रहे हो? कि मैं 1 पे जैसे कि 1 से n तक गया, फिर से मैं 1 से n तक गया, फिर से मैं 1 से n तक गया, ये कितनी बार मैं कर रहा हूँ, मेरे को सिंपल ये चीज़ बतानी है ना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लैम्डा फंक्शन बना दिया। ये फंक्शन क्यों बनाया, ऑटो क्यों नहीं लिखा? क्योंकि फंक्शन ये लैम्डा फंक्शन बनाने का तरीका रहता है कि अगर कभी भी रिकर्सिव फंक्शन अगर आपको कॉल करना हो तो आपको ये सिंटेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, फंक्शन वाला ऑटो वाला नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं नीचे गया। अब देखो फंक्शन के अंदर DFS मेरा क्या ले रहा है, DFS एक नोड ले रहा है, एक ANSD ले रहा है, एक ID ले रहा है, एंड एक ले रहा है वो पेरेंट को, देखो सॉरी, एक वो पेरेंट को ले रहा है। ठीक है, ये समझ गए? ठीक है, मैं समझ गया। ठीक है, वो एक पेरेंट को ले रहा है। सो यहाँ पे नोड क्या है, ANSD क्या है, ID क्या है और पेरेंट क्या है वो समझते हैं। नोड क्या है कि अभी जो करंट नोड जो मेरा गया, ठीक है, ओके। ANSD क्या है, ANSD है मेरा कि नंबर ऑफ इन्वर्जन्स कितने हुए। इन्वर्जन्स मतलब कि मैं कितनी बार ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे को रिटर्न कितनी बार जाना पड़ेगा, इन्वर्सन कितनी बार करना पड़ेगा, मतलब नीचे से फिर से मैं ऊपर कितनी बार जाऊंगा। फॉर एग्जांपल 2-4 था, 2-7 था, ठीक है, 2-4 अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया और 2-7 को मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो मतलब 2-4 को ड्रॉ करने के लिए मेरे को फिर से एक इन्वर्जन करना पड़ेगा। एक इन्वर्जन मतलब फिर से ऊपर से मतलब फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। ओके ठीक है, सो इसी तरीके से मैं देखूंगा यहाँ पे मेरा एक ANSD होगा, नंबर ऑफ इन्वर्जन्स, ठीक है। तो मेरे को जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन्वर्जन्स करना पड़ेगा
वही तो मेरे आंसर में जाएगा। एक मैंने आंसर बना दिया, एक आंसर की भाई नंबर ऑफ मैक्सिमम टाइप ऑफ इन्वर्जन में कितनी बार करूँगा, ठीक है, एक एन एस बना दिया। अब मैंने क्या किया कि भाई एक चाइल्ड, भाई जो भी करंट नोड है मेरा, एक काम करते करंट नोड के चाइल्ड नोड पे चले जाते हैं कि भाई करंट नोड के चाइल्ड नोड पे चले जाएंगे और हम ये चेक करेंगे कि करंट नोड के जो चाइल्ड नोड है उनका इंडेक्स क्या है। जैसे कि मान ले कि यहाँ पे 2 4 था और 2 7 था, ठीक है, ओके। अब जैसे कि 2 फर्स्ट टाइम मेरे को कहाँ पे मिलेगा, इसलिए 1 2 वाले इंडेक्स पे मिलेगा। 1 की चिल्ड्रन है 2। अब 2 जैसे ही मेरे को इंडेक्स पे मिला, कौन से इंडेक्स पे, यहाँ पे देख 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स, मतलब मैं ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग मान रहा हूँ, तो फोर्थ इंडेक्स पे मेरे को मिला। फोर्थ इंडेक्स पे मेरे को 2 मिला है ना, फर्स्ट टाइम ड्रॉ हुआ। तो मैं अब ये चेक करूँगा कि 2 है, अब 2 मेरे को मिल गया, तो मैं 2 पे डी एफ एस कॉल मार दूँगा। मतलब कि जो भी मेरा नोड है उससे जो कनेक्टेड है उसको मैं ड्रॉ करूँगा और उस पर डी एफ एस कॉल मारूँगा। उस डी एफ एस कॉल पे जैसे ही मैं 2 पे डी एफ एस कॉल मारूँगा तो 2 को मैं एक इंडेक्स दूंगा। कौन सा इंडेक्स दूंगा, करंट इंडेक्स, कि जहाँ से मैंने उसको ड्रॉ किया है। अब जहाँ से मैंने उसको ड्रॉ किया है तो यहाँ पे देखो, ये देखो, जैसे कि चाइल्ड डॉट फर्स्ट, ये चाइल्ड डॉट फर्स्ट है, मतलब ये क्या बताता है मेरे चाइल्ड क्या है। एक मैंने पैर बनाई थी वेक्टर पे, है ना, वेक्टर पैर कहाँ गई, हाँ सॉरी, मतलब ये वेक्टर पेयर को ही कनेक्ट कर रहा है, सॉरी चाइल्ड यहाँ पे। तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो चाइल्ड अगर चाइल्ड पेरेंट के इक्वल टू हुआ तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें मतलब अगर पेरेंट के इक्वल ये अगर हमने लाइन नहीं लिखी तो इन्फिनिट टाइम लूप चलेगा, ठीक है, ओके। तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट मतलब यहाँ पे मैं चाइल्ड की जो मेरी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे कि चाइल्ड डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू पेरेंट है ना। तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट इक्वल टू पेरेंट, दैट्स मीन्स कि भाई चाइल्ड डॉट फर्स्ट इक्वल टू पेरेंट, दैट्स मीन्स मतलब क्या हुआ यहाँ पे इसका कि भाई अरे हाँ, मतलब कि अगर चाइल्ड जो अभी पेरेंट जहाँ से चाइल्ड को हम एक्सेस कर रहे, अगर उसको ही अपना मतलब कि उसको ही अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में वो कनेक्ट कर रहा है। हाँ देखो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि नोड है हमारे पास, एक पेरेंट है, नोड है, उसका पेरेंट क्या है, मतलब नोड का ही पेरेंट, ही पेरेंट क्या है, नोड का पेरेंट है, मतलब जो भी अभी करंट वर्टेक्स है उसका पेरेंट है, ठीक है, वो भी हम उसका भी डेटा ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि नोड की जितने भी चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन मतलब ये जो चाइल्ड लिखा है ना, इसको ये मत समझो कि वो सिर्फ उसके चिल्ड्रन है, मतलब उससे कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें, नोड से जस्ट कनेक्टेड जितनी भी चीज़ें, तो 2 चीज़ें होंगी, एक होंगे उसके चाइल्ड, एक होंगे उसके पेरेंट, 2 चीज़ें उससे एकदम कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो मैंने मतलब उसको मैंने नाम दे दिया चाइल्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। मतलब नोड से जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड है उसमें से अगर मैं बोल रहा हूँ कि उसमें से अगर पेरेंट हुआ तो मैं कंटिन्यू करूँगा, और पेरेंट के सिवा जितने भी चाइल्ड हुए मैं उनको डी एफ एस ट्रावर्सल में ट्रावर्स करूँगा। अब देखो मैं कैसे ट्रावर्स करूँगा कि चाइल्ड जो है, मतलब नोड था, नोड का चाइल्ड था, तो चाइल्ड की मैंने फर्स्ट वैल्यू को एक्सेस कर दिया, मतलब कि उसकी एज को मैंने एक्सेस किया है। मतलब फॉर एग्जांपल कि ड्रॉ मैंने कोई भी वर्टेक्स को यू से वी को ड्रॉ किया, ठीक है, और अगर यू मेरा नोड है तो वी उसका मैं चाइल्ड मान सकता हूँ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि चाइल्ड डॉट फर्स्ट क्या है, वही वी है, मतलब कि एक एज का एंड पॉइंट है, समझे। तो नोड है और उसके पास में कनेक्टेड है चाइल्ड, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो चाइल्ड डॉट फर्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने क्या किया कि आंसर ANSD में, मतलब नंबर ऑफ इन्वर्जन्स में प्लस कर दिया कि अगर चाइल्ड डॉट सेकेंड की वैल्यू, चाइल्ड डॉट सेकेंड क्या है, चाइल्ड डॉट सेकेंड है कि अभी जो करंट नोड मतलब करंट नोड की चाइल्ड को मैंने फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, चाइल्ड नोड फर्स्ट टाइम मैंने उसको ड्रॉ किया, और फर्स्ट टाइम जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम ड्रॉ करने के बाद मेरे पास एक इंडेक्स आया है ना, वो इंडेक्स क्या है, आईडी है, नोड का ही तो इंडेक्स होगा वो, ये जो आईडी है ना वो नोड का इंडेक्स रहता है, समझे। मतलब कि फर्स्ट टाइम जब नोड को हमने वो किया हो, क्या किया हो, फर्स्ट टाइम जब हमने नोड को हाँ, यहाँ पे आईडी क्या है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम नोड को क्या किया, ड्रॉ किया है ना, ओके सॉरी, वो माय मिस्टेक, कि नोड और आईडी क्या है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम मेरे ये नोड को ड्रॉ किया था, ओके ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाइल्ड डॉट फर्स्ट को मैंने कब ड्रॉ किया, कौन से इंडेक्स पे ड्रॉ किया है मैंने, चाइल्ड डॉट सेकेंड इंडेक्स पे ड्रॉ किया है, समझे।
मतलब कि जो एडजेसेंसी नोड थी, एडजेसेंसी नोड मतलब कि दो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 और यहाँ का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 और 7 था, 2 मेरी क्या हो गई, नोड हो गई, फॉर एग्जांपल 2 नोड हो गई, ठीक है। अब 2 से कनेक्टेड क्या है, 2 से कनेक्टेड क्या है, 7 है ना। तो हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 वाला एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल लेता हूँ 1 और 2, ओके। अब ये मेरा नोड था क्या, 1, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 को ड्रॉ किया, 2 को कौन से इंडेक्स पे ड्रॉ किया, 1 जिस इंडेक्स पे ड्रॉ हुआ है उस इंडेक्स पे 2 को ड्रॉ नहीं किया है, 2 को एक नई इंडेक्स पे ड्रॉ किया और 2 को उस इंडेक्स पे ड्रॉ किया है जहाँ पे 2 को मैंने उस इंडेक्स पे ड्रॉ किया है जहाँ पे जो 1 है, जहाँ पे जो 1 है वो जिस इंडेक्स पे कनेक्टेड होगा 2 से। मतलब यहाँ पे एडजेसेंसी नोड है, एडजेसेंसी नोड का चाइल्ड क्या हुआ, 2, मतलब 1 और 2, 2 जो है, तो ये 2 है वो कौन से इंडेक्स पर कनेक्टेड है, वो हमें कौन इन्फॉर्मेशन देगा, वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा एडजेसेंसी नोड, मतलब एडजेसेंसी नोड डॉट सेकेंड, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ चाइल्ड डॉट सेकेंड। चाइल्ड डॉट सेकेंड के पास वो इंडेक्स होगा कि जो एडजेसेंसी नोड मतलब उस नोड और उस चाइल्ड को एक वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला कि ठीक है चाइल्ड डॉट सेकेंड, और उस चाइल्ड डॉट सेकेंड को ही हम बोलेंगे, उस चाइल्ड डॉट सेकेंड पे ही उस अभी जो वर्टेक्स है उसको हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब उस चाइल्ड डॉट सेकेंड की वैल्यू, ठीक है, अगर हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे कि 1 2 है, ठीक है, यहाँ पे देखो ये 1 2 है, 1 2 है, तो मेरा यहाँ पे क्या होगा कि भाई 1 और 2 जहाँ पे कनेक्टेड है तो उसका इंडेक्स मेरे को पता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि भाई 1 था, 1 का चाइल्ड मैंने देखा, चाइल्ड 2 था, ठीक है, चाइल्ड डॉट फर्स्ट इक्वल टू पे नहीं है, चाइल्ड डॉट फर्स्ट मैंने क्या किया, 2 पे एक ये DFS कॉल मार दिया, 2 पे जब भी मैं DFS कॉल मारूंगा तो उसका जो चाइल्ड डॉट सेकेंड है, मतलब ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी कि जो फर्स्ट टाइम जो 2 है वो कब ड्रॉ किया गया, वो 4th इंडेक्स पे ड्रॉ किया गया, तो वो मेरा अब वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 के लिए हम चेक करेंगे, 2 के लिए जब भी मैं चेक करूँगा तो मैं फिर से अंदर यहाँ पे आऊँगा, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि चाइल्ड डॉट सेकेंड की वैल्यू ID, अब ID क्या बन जाएगी, चाइल्ड डॉट सेकेंड मतलब पुराने 1 में जो चाइल्ड डॉट सेकेंड था, मतलब 2 जो पहले टाइम ड्रॉ किया गया था 4 पे, वो हमारा ID बन जाएगा, है ना, क्योंकि वो यहाँ पे चला जाएगा, वो ID बन गया। अब उस ID के लिए जो चाइल्ड डॉट सेकेंड मतलब ये 4 और 7 वो हमारा चाइल्ड हो जाएगा 2 के लिए। तो वो जो चाइल्ड डॉट सेकेंड है क्या वो ID ग्रेटर है, ID मतलब ये जो पहली बार ड्रॉ हुआ था 2, 4 और 7 से तो पहली बार ड्रॉ हुआ था, तो क्या वो ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, कि हाँ भाई एक काम कर दो, उसमें आंसर में प्लस करो, ANSD में प्लस क्या कर दो 1, हाँ ठीक है, अब ड्रॉ कर दो। अब क्या होगा, तो हाँ तो अब चाइल्ड डॉट सेकेंड क्या हो जाएगा, अब जो ये 2 था, ये 2 और 4 थे, 2 और 4 अब जिस इंडेक्स पे ड्रॉ किया गया है दूसरा वर्टेक्स, सेकेंड वर्टेक्स 2, ये सॉरी यहाँ पे ये जो सेकेंड वर्टेक्स जिस वर्टेक्स पे जिस इंडेक्स पे ड्रॉ किया गया उसका इंडेक्स ले लेगा अब ये चाइल्ड डॉट सेकेंड। तो इसीलिए अब ये जो 2 और 7 है ना उसके लिए अब हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी हमें इन्वर्जन को प्लस करने की, क्यों, क्योंकि अब जो 2 और 7 है वो किसका इंडेक्स लेगा, 2 और 7 के लिए ये जो चाइल्ड डॉट सेकेंड है वो 1 2 का रहेगा या 2 4 का रहेगा, वो 2 4 का रहेगा। चाइल्ड डॉट सेकेंड हमेशा क्या होता है, हमेशा अपडेट होता है, करंट जिस भी वर्टेक्स को आपने ड्रॉ किया है, करंट आपने जिस भी वर्टेक्स को ड्रॉ किया है उस करंटली न्यूली ड्रॉन वर्टेक्स का वो जो इंडेक्स रहता है वो रहता है चाइल्ड डॉट सेकेंड, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और लास्ट में इन्वर्जन्स मतलब नंबर ऑफ़ इन्वर्जन्स से हमें एक बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ इन्वर्जन्स मान ले कि 2 हुए थे, मतलब कि मैं पहले बार यहाँ पे आया और फिर से वापस गया, 2 बार इन्वर्जन हुआ, तो मतलब एक बार आया एक इन्वर्जन, ठीक है, फिर से दूसरी बार आया दूसरा इन्वर्जन, लेकिन अब फिर से मेरे को तीसरी बार पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा ना, इसीलिए 2 + 1 हुआ, तो हमेशा पूरी ट्री कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ़ इन्वर्जन से +1 होगा, ठीक है, ओके समझ।